अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेट पेपर फर्स्ट और सेकंड नंबर सिस्टम एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जो काउंटिंग करते हैं या गिनते हैं वो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स कहलाता है। नेचुरल नंबर्स एक से शुरू होता है और लाम उतना ही है। सबसे छोटा एक है और सबसे बड़ा लाम उतना ही है। जब सिफर की ईजाद हुई तो हमने उसका नाम होल नंबर दिया, मुकम्मल आदाद दिया, जो सिफर से शुरू होता है और लाम उतना ही है। सबसे छोटा मुकम्मल आदाद 0 है और सबसे बड़ा आदाद लाम उतना ही है। जब यहाँ पर भी नंबर बस नहीं हुए, यानी किसी को नफ़ा किसी को नुकसान हो रहा था, नफ़ा के लिए मुस्बित और नुकसान के लिए क्या करना सोच रहे थे, तो ऐसे वक्त नेगेटिव नंबर्स ईजाद हुए जो इंटीजर्स कहने लगे, जिसको जेड से जाहिर किया जाता है। इंटीजर्स में 3 किस्म हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। 0 एक ऐसा अदद है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बस हिस्सों को बस आदाद के हिस्से बनाना चाहिए था, बनाने की जब नौबत पड़ी तो वो रेशनल नंबर्स कहने लगे। क्यों? a/b, 5/6, 3/8, ऐसे जो नंबर्स हैं वो क्या है? वो रेशनल नंबर्स हैं। जजर 2, जजर 3, जजर 5 इरेशनल नंबर्स हैं जिसका रूट नहीं निकाल सकते। 4 है, 4 का रूट 2 होता, ये नहीं। 3 है, 3 का रूट नहीं निकलता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इन तमाम का सेट रियल नंबर्स कहलाता है। रियल नंबर्स में ये तमाम अरकान आते हैं, जैसे एन डब्ल्यू में है, डब्ल्यू जेड में है, जेड क्यू में है। एन डब्ल्यू जेड क्यू और एस तमाम जो है रियल नंबर्स में हक़ीक़ी आदाद में है। इन आदाद में तबाई आदाद में 2, 4, 6 इवन नंबर्स कहलाते हैं, जुफ्त आदाद कहलाते हैं। 2, 4, 6 क्या है? इवन नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा तकसीम होते हों। 2 को 2 से तकसीम कर दिए, 2 एकम 2। सीधा 4 को 2 से तकसीम कर दिया, 2 दूनी 4। 0 बाकी 0 बचता हो, ऐसे तमाम आदाद इवन नंबर्स जुफ्त आदाद कहलाते हैं। 2 से तकसीम करने पर बाकी 1 बचता हो, वो क्या है? 8 नंबर से साख आदाद है। यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मुफर्रद आदाद यानी जो किसी से तकसीम ना होते हों। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 को 1 और 2 से तकसीम कर सकते हैं। 3 है, 1 3 से तकसीम कर सकते हैं। 4 है, 1 से 2 से 4 से तकसीम कर सकते हैं। 1 2 4 से तकसीम कर सकते हैं। 1 से 2 से 3 से 6 से तकसीम कर सकते हैं। 1 से तमाम आदाद तकसीम होते हैं और ख़ुद उसी से तकसीम होते हैं। उसके अलावा किसी और अदद से तकसीम होने वाले आदाद प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। 2 एक ऐसा अदद है, जुफ्त मुफर्रद अदद है, जुफ्त है और मुफर्रद है। तमाम आदाद क्या हैं? किसी से तकसीम नहीं होने वाले हैं। जो जिसके अज्जा 3 से ज़ायद हैं वो कंपाउंड नंबर्स कहलाते हैं। कंपाउंड नंबर्स का मतलब मुरक्कब आदाद जो मुफर्रद ना हो वो मुरक्कब कहलाते हैं। 3, 5, 11, 13 ये जो आदाद हैं ट्विन प्लेन्स कहते हैं। मुफर्रद जोड़मा आदाद, जैसे दोनों का तो फ़र्क 2 13 में से 11 निकाल दिए 2, ऐसे तमाम आदाद क्या कहलाते हैं? मुफर्रद जोड़मा मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर नंबर्स। इनके प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर नंबर्स, यहाँ पर तबाई आदाद की खुसूसियात है। तबाई आदाद जो 1 2 3 4 5 अभी आपने देखा, 1 2 3 4 5 ये तबाई आदाद है। इनको जमा करने पर 1 और 2 को जमा कर दिए या 2 3 को जमा करके 5 हासिल होता है। 5 क्या है? वो एक नेचर नंबर है। ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चूँकि हम जमा किए थे, 2 जमा 3 जमा 2 मसावी 5, ये जमा भी मसावी है, नेचर नंबर आएगा।
3 जमा 2 मसावी 5 एक नेचुरल नंबर है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी या बंदिशी खासियत कहते हैं। अगर इन्हीं आदात को हम 3 ज़रब 2 मसावी 6 में लेते गए, ज़रब के तहत लगा लें 2 ज़रब 3 मसावी 6, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, ये भी एक नेचुरल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ज़रब के तहत बंदिशी खासियत कहलाती है। ये जमा के तहत है और ये क्या है, ज़रब के तहत है, बंदिशी खासियत है। अब दोनों आदात को किसी तरतीब में जमा करें, जैसे 2 जमा 3 है, 3 जमा 2 है, हासिल जमा क्या होगा, 5 होगा। ए प्लस बी बी प्लस ए, ये खासियत को सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, तख्लीबी खासियत कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। अगर इन्हीं आदात को अगर हम ऐसा लें, ऐसा 2 ज़रब 3 मसावी 6 या 3 ज़रब 2 मसावी 6, दोनों का हासिल ज़रब मसावी होता है। ये खासियत क्या है, ये तकसीमी खासियत, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किसके तहत है, ज़रब के तहत है, मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट तीसरी जो खासियत बताई गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 आदात को पहला दूसरा 2 आदात, पहला और दूसरा, पहला आदत तीसरा दूसरा और तीसरा आदत जमा करें, 4 इतने 7 तो 9 होगा। या पहला दूसरा आदत में तीसरा आदत जमा करें तो भी 3 5 9, दोनों आदत मसावी होंगे। ऐसी खासियत क्या कहलाती है, तलाज़मी खासियत कहलाती है, जमा के तहत, तलाज़मी खासियत जमा के तहत विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इन्हीं को हमने ज़रब के तहत लिया, 3 ज़रब 2 ज़रब 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 3 ज़रब 2 ज़रब 4, 3 6 6 24, दोनों मसावी आएंगे। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तलाज़मी खासियत है, किसके तहत है, ज़रब के तहत है। नेक्स्ट, एक को किसी से देते हैं, किसी आदत को एक से देते हैं पर फिर वही आदत हासिल होता है, जो ज़रबी इकाई कहलाता है, ज़रबी इकाई कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदात की खसूसियात, मुकम्मल आदात की खसूसियात, यहाँ पर भी चंद कोई प्रॉपर्टी तकरीबन होंगे। कैसा कि आप देखेंगे ए प्लस बी इज होल, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी 2 होल नंबर्स को जमा करने पर एक होल नंबर हासिल होगा, मुकम्मल अदद हासिल होगा। इसलिए प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, बंदिशी खासियत जमा के तहत कहलाती है। अगर 2 आदात को ज़रा दें हम ए इंटू बी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन के तहत है, ज़रब के तहत है। ये जमा है तो जमा के तहत, ज़रब है तो ज़रब के तहत। नेक्स्ट, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये भी तख्लीबी खासियत है, जमा के तहत। ए ज़रब बी ज़रब ए, ये भी तख्लीबी खासियत है, ज़रब के तहत। ये जमा के तहत है और ये ज़रब के तहत है। तीनों आदात को किसी भी तरतीब में जमा करें, हासिल ज़रब वही होगा। ये तलाज़मी खासियत है, जमा के तहत। अगर तीन आदात को किसी भी तरतीब में जमा ज़रब दें तो तलाज़मी खासियत है, ज़रब के तहत, ज़रब देने पर ज़रब के तहत, जमा करने पर जमा के तहत तलाज़मी खासियत होंगी। ए ज़रब एक मसावी है ए, ये ज़रबी इकाई कहलाता है। ए ज़रब 0, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, ये जमी इकाई कहलाता है। तब आदाद में 0 नहीं होता, सिफर नहीं होता, इसलिए खासियत वहाँ पर लागू नहीं होती। यहाँ पर मुकम्मल आदाद में चूँकि 0 है, सिफर है, इसलिए यहाँ पर लागू होती है, जमी इकाई कहलाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, सही आदाद के खसूसियात। फॉर एनी 3 इंटीजर्स, 3 आदाद को अगर लें हम सही आदाद के लिए, सही आदाद क्या है, मनफी और मुस्बित आदाद है। 0 सही आदाद की खसूसियात, फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी सी, 3 आदाद अगर हो तब सही आदाद के लिए ए प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे, ए प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे, बंदिशी खासियत जमा के तहत। हाँ, ए माइनस बी क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे सब्सट्रैक्शन के तहत, अमले
तफरीक के तहत, अमल तफरीक के तहत क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। यहाँ पर इजाफा होगा सही आदात में ए माइनस बी, चूँकि यहाँ पर मनफी आदात हैं। ए ज़रब बी इज ऑल्सो इंटीजर, बत्तीसी खासियत है जो ज़रब के तहत है। ए प्लस बी, बी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एक्सपेक्ट टू एडिशन, तखलीफी खासियत, ये दोनों आदात पर ज़रब के तहत अगर हो, ये ज़रब के तहत खासियत होंगे, तकरीबी खासियत ज़रब के तहत होंगी। तीन आदात अगर हों, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तब एडिशन के तहत, जमा के तहत तलाज़िमी खासियत होंगी। ये ज़रब के साथ अगर हो, ए इंटू बी इंटू सी, किसी तरतीब में ज़रब देने पर वही जवाब आएगा, इसलिए तलाज़िमी खासियत ज़रब के तहत कहलाएगा। यहाँ पर ए इंटू वन बाई ए इज इक्वल टू वन, ए इंटू वन बाई ए इज इक्वल टू वन, आइडेंटिटी इनवर्स ज़रबी माकूस कहलाएगा। ए इंटू वन इज इक्वल टू ए, ज़रबी इकाई कहलाएगा, ज़रबी इकाई कहलाएगा। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, जमे इकाई कहलाएगा। ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तकसीमी खासियत कहलाएगा। जमा और ज़रब दोनों यहाँ पर इस्तेमाल होंगे अलामत। ए इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू सी, तकसीमी खासियत कहलाएगा। ए माइनस ए जीरो जीरो, ये जमी माकूस कहलाएगा, दोनों को जमा करने पर ज़ीरो हासिल होने वाला जमे माकूस कहलाएगा। नातिक अदाद की खुसूसियात, ए यहाँ पर नातिक अदाद लेने पर क्या हासिल होगा आपको, ए बाई बी, ए बाई ए प्लस ए बाई बी, क्या है, रेशनल नंबर से दोनों, बंदिशी खासियत जमा के तहत है, ये बंदिशी खासियत तफरीक के तहत है, और ये बंदिशी खासियत ज़रब के तहत है। और दोनों आदात को, नातिक आदात को जमा करने पर वही हासिल होगा, इसलिए तकरीबी खासियत जमा के तहत, और दूसरा तकरीबी खासियत ज़रब के तहत होगा। अगर तीन आदात ले लें हम, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तलाज़मी खासियत जमा के तहत, तलाज़मी खासियत ज़रब के तहत लेंगे। ज़रबी इकाई वन बाई ए, वन इंटू वन बाई ए इक्वल टू वन, ये ज़रबी इकाई है, और ये ज़रबी इकाई है, यानी मखलूब होगा, ज़रब देने पर एक हासिल होता हो। जमी इकाई और तीनों ज़रब देने पर प्लस और इंटू दोनों है, इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तकसीमी खासियत होंगी, तकसीमी खासियत होंगी। रोमन आदात, रोमन आदात क्या है, हम जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं जमात, स्कूल में क्लासेस देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेते हैं, ये रोमन आदात कहलाते हैं। एल 50 को ज़ाहिर करता है, सी 100 को ज़ाहिर करता है, डी 500 को ज़ाहिर करता है, एम 1000 को ज़ाहिर करता है। इसके लिए चंद बातें और से देखिए। ऐड करने के लिए 6 अगर लिखना है, फिफ्थ प्लस 5 प्लस 1, 7 5 प्लस 1 प्लस 1, 8 5 1 प्लस 1 प्लस 1, 12 10 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ये एडिशन है। सब्सट्रैक्शन में आप देखेंगे 6 5 माइनस 1, इस तरफ अगर हो माइनस करेंगे, ये 10 है, ये 1 है, 10 में से 9 होगा, इसको लिखने का तरीका ये है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाली घंटी को दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए।